तो आज हम डेंगू के बारे में जानेंगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस से होता है और ये हमें मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन सिर्फ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस इजिप्टी मस्किटो से। एडिस इजिप्टी से चिकनगुनिया और जिका वायरस भी होता है। अब ये मच्छर इन्फेक्टेड कैसे होता है? जब ये मच्छर किसी डेंगू के इंसान को काटता है तब वो वायरस उस मच्छर में जाता है और यही मच्छर जब दूसरे इंसान को काटता है तब वो वायरस उस इंसान के अंदर जाता है और उसे भी डेंगू होता है और ये इसी तरह फैलते रहता है। डेंगू का कॉज क्या है? ये डेंगू वायरस से होता है और इसके 4 सीरोटाइप्स है। डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4। अगर एक टाइप से डेंगू होता है तो लंबे समय तक वो टाइप से इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद अगर दूसरी बार डेंगू हुआ और दूसरे टाइप से हुआ तो सीवियर डेंगू होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब डेंगू के सिम्टम्स क्या है? डेंगू के सिम्टम्स मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद शुरू होते हैं और सिम्टम्स माइल्ड से सीवियर भी हो सकते हैं। इसमें है हाई फीवर यानी तेज़ बुखार, सीवियर हेडेक बहुत ज़्यादा सरदर्द, आँखों के पीछे पेन जिसको हम रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, जॉइंट और मसल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग यानी जी मचलाना और उल्टी होना, स्किन रैश त्वचा पर दाने, माइल्ड ब्लीडिंग यानी हल्का खून बहना जैसे नाक से या मसूड़ों से। अधिकांश लोग 1 या 2 वीक में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में लक्षण बिगड़ जाते हैं और जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इसे हम सीवियर डेंगू, डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। अब इस सीवियर डेंगू के वार्निंग साइंस क्या है? तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है और बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। इसके वार्निंग साइंस यूजुअली फीवर जाने के 1 या 2 दिन बाद आ सकते हैं, जिसमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, कंटिन्यूस वॉमिटिंग होना, यूरिन, स्टूल्स या उल्टी में खून आना, स्किन के नीचे ब्लीडिंग, फिर सांस लेने में तकलीफ या सांस बहुत तेज़ होना, थकान, चिड़चिड़ापन या बेचैनी होना। अब इसमें प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है और प्लेटलेट हमारे बॉडी में क्लॉटिंग का काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का यानी ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम होने से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो नाक से, मसूड़ों से या स्किन के नीचे से ब्लीडिंग हो सकती है या इंटरनल ऑर्गन में भी ब्लीडिंग हो सकती है और इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है और ब्लड प्रेशर बहुत ही डेंजरस लेवल तक गिर सकता है, बहुत नीचे गिर सकता है, जिससे पेशेंट शॉक में जा सकता है और कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डेंगू का अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। डेंगू के लिए बहुत से टेस्ट हैं, जैसे कि NS1 टेस्ट। इसे हम पेशेंट के ब्लड में वायरस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। IgG और IgM टेस्ट। तो जब डेंगू वायरस हमारे बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी वायरस से बचने के लिए इम्यूनोग्लोबिन्स बनाती है और इन इम्यूनोग्लोबिन्स की मात्रा हम सीरोलॉजी टेस्ट से जांच सकते हैं, जिसमें IgG और IgM टेस्ट आते हैं। तीसरा है PCR टेस्ट और चौथा बुखार के 5 से 6 दिन बाद अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हुआ तो भी डेंगू हम सस्पेक्ट करते हैं। अब ये टेस्ट कब करने चाहिए? तो NS1 टेस्ट बुखार के 1 या 2 दिन बाद, IgG और IgM टेस्ट है ये बुखार के 5 से 10 दिन के बीच कर सकते हैं। PCR टेस्ट कभी भी कर सकते हैं। तो अभी टेस्ट पॉजिटिव का कैसे हम ये करते हैं? तो अगर NS1 टेस्ट पॉजिटिव है तो पेशेंट को डेंगू है। अगर IgM टेस्ट पॉजिटिव है और IgG नेगेटिव है तो भी पेशेंट को डेंगू है। अगर IgM पॉजिटिव है और IgG पॉजिटिव है तो पेशेंट को डेंगू है। लेकिन अगर IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है तो इस पेशेंट को पहले कभी डेंगू हुआ हो सकता है और PCR पॉजिटिव है तो भी डेंगू है। अब डेंगू को प्रिवेंट कैसे करें? तो क्योंकि ये मच्छरों के काटने से होता है तो प्राइमरी प्रिवेंशन यही है कि हम मच्छर को होने ही ना दें। इसके लिए पानी जमा ना होने दें। ये जो मच्छर है ये जमा हुए पानी में बढ़ते हैं, तो जहाँ पानी जमा होने की संभावना है, जैसे कि बालकनी, घर के आजू बाजू खड्डे हैं, फूलों के गमले हैं, उसे हम रेगुलरली क्लीन करें और पानी जमा ना होने दें। दूसरा है मस्कीटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें और लॉन्ग स्लीव शर्ट्स और फुल पैंट्स यूज़ करें ताकि मच्छरों को काटने की कम जगह मिले, और मच्छरदानी की यूज़ करें। घर में खिड़कियों में और दरवाजे पे मच्छरदानी की स्क्रीन्स लगाएं। अभी डेंगू की ट्रीटमेंट में इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन
सपोर्टिव केयर और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए। अगर आपको डेंगू सस्पेक्टेड है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।